बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 42, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स जब अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी नफाक और रियाया से पाक करे, तो हर नेक काम जो वो करता है इसके औस 10 से लेकर 700 गुना तक नेकियां लिखी जाती हैं, और हर बुरा काम जो करता है तो वो इतना ही लिखा जाता है जितना कि उसने किया। दोस्तों, आसान अल्फाज में बयान करें इसको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब जब एक शख्स अपने इस्लाम को उम्दा बना ले, यानी अपने ईमान को पुख्ता करे, अपने दीन को जो है ना, दीन के ऊपर अमल उसके ऊपर पुख्ता हो जाए, यानी कि वो नफाक से जो जो है ना कि मुनाफिक, जो नफाक क्या होता है, मुनाफिकत होती है, दोगलापन होता है, जब इसको छोड़ देता है, बिल्कुल मुकम्मल जो है ना कि इस्लाम के ऊपर अमल करने लग पड़ता है, तो वो क्या करता है, तो जब वो नेक काम करता है, एक नेकी करता है, तो अल्लाह पाक उसको क्या करते हैं कि एक नेकी के बदले 10 नेकियों से लेके 700 नेकियों तक अजर अता फरमाते हैं। 700 गुना तक उसको अजर मिलता है। वो नेकी एक करता है, लेकिन अल्लाह पाक जो है ना उसकी नीयत के मुताबिक जितना उसको जो है ना अल्लाह उसको खुलूस दिल से वो अमल करेगा, तो अल्लाह पाक जो है ना कि उसके अमल को, उसकी नेकी को उससे खुलूस दिल के हिसाब से कबूल फरमाएंगे। उस जो है ना कि 10 नेकियों से लेके 700 गुना तक अल्लाह पाक जो है ना 10 गुना से लेके 700 गुना तक जो है ना कि उस नेकी का जो है ना अजर अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है ना कि ये अल्लाह का बहुत बहुत करम है हमारे ऊपर, कि सिर्फ इसलिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनकी उम्मती होने के बदौलत अल्लाह ने जो है ना हमारे ऊपर ये एहसान फरमाया हुआ है, ये करम किया हुआ है कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है, हम कोई का अगर गुनाह का इरादा कर देते हैं और गुनाह जो है ना कि नहीं करते, तो वो गुनाह नहीं लिखा जाता। और जब हम कोई नेकी का इरादा करते हैं, जब भी आपको कोई काम नजर आ रहा है, इधर उधर जा रहे हैं, मस्जिद बनती हुई देख रहे हैं, आप दिल में इरादा अगर कर देते हैं कि यार अल्लाह पाक मुझे तौफीक अता फरमा कि जो है ना कि मैं इस मस्जिद में जो है ना कुछ अपना चंदा दे सकूं, जितनी भी गुंजाइश हो दे दिया करें, अगर 5, 10, 20 जितने भी हो सकते हैं दे दिया करें, जितनी भी गुंजाइश होती है, ठीक है। तो जो हस्बे तौफीक जिनके पास ज्यादा अल्लाह ने माल दिया है, तो कुछ ये जो है ना को ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और जिसकी गुंजाइश कम है वो उस हिसाब से ले ले जितनी भी अल्लाह ने गुंजाइश दी। अगर किसी जगह नेकी करने की गुंजाइश नहीं भी और आपको ये लग रहा है कि यार यहाँ पर मुझे नेकी करनी चाहिए, अगर आप दिल में सच्चे दिल से इरादा कर लेना, तो अल्लाह पाक उसकी भी नेकी लिख देते हैं, आपके जुमरे में लिख देते हैं, ठीक है। तो जब आप एक नेकी करेंगे तो अल्लाह पाक उसका क्या अजर देंगे जी, 10 से लेके 700 गुना तक अल्लाह पाक उसको जो है ना कि बढ़ा चढ़ा के अपने पास जो है ना लिखेंगे, आपके नमाई माल में लिखे जाएंगे। तो ये कैसे होगा कि जब आप जो है ना कि नफाक से पाक हो जाएंगे, यानी मुनाफिकत से पाक हो जाएंगे। मैंने पिछली एक हदीस में जो है ना इसको बताया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, हदीस नंबर 34 है सही बुखारी की। उसमें जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जिस शख्स में ये 4 आदतें होती हैं वो मुनाफिक होता है, और अगर उनमें से किसी एक में एक भी आदत, उन चारों में से एक भी आदत पाई जाती है, वो नफाक में चला जाता है, वो भी नफाक होता है। तो वो 4 आदतें कौन सी होती है कि जब उसे जो है ना कि अमीन बनाया जाता है तो वो अमानत में खियानत करता है, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब उसके साथ वो किसी के साथ वादा करता है तो वादा खिलाफ वर्जी करता है, और जब किसी के साथ लड़ता है तो फौरन गालियों पे उतर आता है। तो ये 4 जो है ना 4 चीजें जो है ना बिल्कुल इन 4 गुनाहों से दूर रहना है। जब आप इन 4 गुनाहों से दूर रहेंगे तो फिर क्या होगा कि आप अपने इस्लाम को जो है ना अपने ईमान को उम्दा बना लेंगे। जब आप अपने ईमान को उम्दा बनाएंगे और आपकी नीयत साफ होगी, अल्लाह की रजा के लिए हर काम करेंगे, तो फिर क्या होगा, इसका क्या अजर मिलेगा। जब आप एक नेकी कर रहे होंगे तो अल्लाह पाक उसको जो है ना कि 10 से लेके 700 गुना तक बुरा चढ़ा के अपने आपके नामा ईमाल में दर्ज करेंगे, ठीक है। अल्लाह पाक जो हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।